2005 में इसराइल ने गजा की पट्टी से अपने फौजियों और आबादकारों को वापस बुला लिया, जिसका मकसद इलाके पर अपना बुरा रास्त कंट्रोल कम करना था। ताहम 2007 में हमास ने कशीदगी को बढ़ाते हुए ताकत के जरिए गजा का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइल ने नाकाबंदी कर दी, जबकि हमास ने सरहदी दीवार के नीचे सरंग बनाकर सरहद पार हमले शुरू कर दिए और इसराइली इलाके में रॉकेट दागे। उसके नतीजे में मुतादिद तनाज़ात ने मुतादिद सरीह जंगों में इजाफा किया, जिसने दोनों तरफ के शहरियों को तबाह किया और फिलिस्तीनियों की हिलाकतों में इजाफा हुआ। तशद्दुद के बावजूद इसराइली क़ियादत ने उस इंतज़ाम को काबिल इंतज़ाम पाया। दिफा के लिए आयरन डूम रॉकेट दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार करते हुए और टारगेट स्ट्राइक्स के इस्तेमाल को हमास को काबू में रखने के लिए घास काटना कहा जाता है, जिसका मकसद अस्करियत पसंदों के खतरे को काबिल बर्दाश्त हद तक कम करना है। गजा की पट्टी और इसराइल। 2005 में गजा से इसराइली इनखला। हमास ने 2006 के फ़लस्तीनी कानून साज इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और 2007 में हमास और अल-फतह के दरमियान खाना जंगी, जिसका इख्तिताम हमास के गजा पर कंट्रोल हासिल करने पर हुआ। हमास के कब्जे के जवाब में मिस्र और इसराइल ने गजा की पट्टी की वसीआ नाकाबंदी कर दी, जिसने गजा की मईशत को तबाह कर दिया। बीन अल-अक़वामी हुकूक के ग्रुपों ने नाकाबंदी को इज्तिमाई सज़ा के तौर पर मुस्तरद किया है, जबकि इसराइल ने उसका दिफा किया है ताकि इससे हथियारों और दोहरे इस्तेमाल के सामान को रोका जा सके। इलाके में दाखिल होना नाकाबंदी के बाद से इस